सो हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइज आर वेरी वेल। सो भाइयों और बहनों, ये वीडियो आपके लिए है बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक अगर देख लिया, मे बी आपकी लाइफ चेंज हो सकती है ट्रेडिंग से, और आपको ट्रेडिंग का देखने का नज़रिया चेंज हो जाए। तो भाई देखो, मैं आज इस वीडियो पे बात करने वाला हूँ प्योर साइकोलॉजी के ऊपर कि भाई साइकोलॉजी क्या होती है। भाई देखो, साइकोलॉजी का मतलब ये नहीं होता यार आप एक ट्रेड अगर एक ट्रेड डिसाइड किया है तो एक ही ट्रेड लो। ये डिसिप्लिन में आ जाते हैं कि आपने जो डिसाइड किया उसी पे लेना है, आपका जो रूल है उसी ट्रेड को लेना है। साइकोलॉजी का मतलब आप अपने रूल पे अगर ट्रेड नहीं लेते हो और या अपने रूल पे लेते हो, तब आपकी साइकोलॉजी कैसे रहती है। मान के चलो सब आप सपोज़ करो आपने एक यूएसडी जेपीवाई वगैरह में, ये मैं वैसे फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ, चाहे आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, इंडियन मार्केट, फॉरेक्स, क्रिप्टो, एनीथिंग एल्स। आप दुनिया के कोई भी ट्रेडिंग अगर देखते हो या सोचते हो, तो भाई उसकी बात बता रहा हूँ। आप एक ट्रेड लेते हो तो उस ट्रेड पे एसएल हिट हो जाता है, तो आप क्या सोचते हो कि भाई ये ट्रेड मेरा एसएल हिट हो गया, अब मेरा रिकवरी होगा या नहीं होगा, मुझे रिकवरी करना है। फर्स्ट यू विल डिसाइड कि आप सोचते क्या हो। आप ये सोचते हो कि मेरा एसएल हिट हो गया, मुझे इसको और फाइन करना चाहिए, इसको अपने रूल के हिसाब से चेक करना चाहिए कि मेरे रूल पे फेल हुआ या मेरे रूल्स के अगेंस्ट जाके फेल हुआ। या आप ये सोचते हो कि भाई अब तो बस निकालना है कैसे भी करके, चाहे लॉट साइज जो लग जाए इसको अब। क्योंकि देख रहे हैं, जैसे जनरली लोग 1:3 1:4 का टारगेट जैसे बोलते हैं कि आप 1:3 कर रहे हो तो आपका रिस्क मैनेजमेंट 1:3 का है, तो आपको बहुत ही अच्छा ट्रेड, अगर 3 में एक ट्रेड भी चल गया तो आपका पैसा आ जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता। देखो, आपके पैसे आते हैं, बट क्या आप उतने पेशेंस पे हो कि आप एक ट्रेड, मान के चलो आपने एक ट्रेड लिया और उस ट्रेड पे आपका पैसा नहीं बना, आपका सपोज 10 पॉइंट कैसा चला गया, $10 का। मैं एकदम छोटे अकाउंट साइज़ की बात कर रहा हूँ, 100 200 $300। आप इसको एज्यूम कर लो, कैलकुलेट कर लो, आप कितने भी बड़े नंबर से, ये जो फार्मूला है आपको ऐसे ही काम करता नज़र आएगा। अगर आप एक एसएल ले लेते हो तो उसके बाद क्या आपको अगर दूसरा सेटअप पे, मतलब आपके ही सेटअप पे दूसरा ट्रेड मिल रहा है, तो आप उतनी कॉन्फिडेंस के साथ आपने ट्रेड लिया, नहीं लिया। अगर ले लिया है, वापस से वो फेल हो जाता है, फिर आप क्या सोचोगे? डर गए ना। भाई बस यही साइकोलॉजी है कि साइकोलॉजी का मतलब नहीं है एक ट्रेड लो, डिसिप्लिन, ये सब जो बोलते हैं कि डिसिप्लिन पे रहो, ये है वो है। भाई हर चीज़ काम करता है अपने लेवल पे, अपने सेटअप पे। जैसे लोग बोलते हैं कि जिस पे पैसे होते हैं उसके लिए सब चीज़ जायज़ है, वैसी हर चीज़ बस लोग बता देते हैं कि डिसिप्लिन रहो, ये एक ट्रेड लो। भाई जिसका अकाउंट साइज $100 का है, वो एक ट्रेड पे अगर ऐसे ले लिया, तो वो तो भाई दिन भर ऐसे ही घुट घुट के मतलब रहेगा कि मैं कल ही लूँगा, अभी नहीं मिला। और वो जब थोड़ी देर बाद देखता है मार्केट खोल के, तो एज़ यूजुअल उसको बहुत ही अच्छे टारगेट्स दिखते हैं कि हाँ, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट अपना बनाया था, यहाँ से वापस बंद कर दिया मेरा ऐसे लेने के बाद। तो भाई उसके बाद आप जो भी सोच रहे हो वो सारी चीज़ साइकोलॉजी पे आते हैं। आपके अंदर डर है, आपके अंदर ग्रीड है, आपके अंदर फियर है। फियर है तो किस चीज़ का फियर है? ट्रेड ना चलने का, या लॉस रिकवरी ना होने का, या मेरा सेटअप चलेगा कि नहीं। मान के चलो भाई आप अच्छे से अच्छे A+ सेटअप पे वर्क कर रहे हो। भाई मेरे पास तो ऐसे काफ़ी सारे सेटअप है जिन पे मैं लोगों को वर्क कराता हूँ। अगर आप मान के चलो आप किसी भी A+ सेटअप पे काम कर रहे हो, वर्ड आपका 1:3 है, देन अगर आपका फर्स्ट ट्रेड फेल हो जाता है, तो आपके पास अभी भी उस ट्रेड को, उस लॉसेस को रिकवर करने के लिए अभी भी 2 ट्रेड है, जो आपके सेटअप के हिसाब से भी परफेक्ट है। क्योंकि आपका सेटअप निकला नहीं है, आपका सेटअप का मतलब है कि आपको 3 ट्रेड में, आपका जब जब सेटअप बना, आप 3 ट्रेड पे अपना लॉस रिकवर करके प्रॉफिट पे ही निकलोगे। लेकिन आप मान के चलो आपका उस दिन वर्स्ट केस हो गया, कुछ भी हो गया, आपका एसएल हिट हुआ, आप सेकंड ट्रेड लिए, देन उस पर भी कुछ, किसी भी इवेंट की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से आपका उस पर एसएल हिट हो गया। भाई आप तो डर जाओगे कि मेरे पास एक ही ट्रेड बचा। उसके लिए आप उतने ही कॉन्फिडेंस रहोगे, 100% श्योर कि जैसे मैंने पुराना ट्रेड लिया था वैसी उतने ही कॉन्फिडेंस पे वही लॉट साइज जितना आपका रिस्क कैपेसिटी है उतना ही मार रहे हो? नहीं भाई, आप डर जाओगे। अगर आप डर रहे हो तो भाई छोड़ दो ये डरना। आपको ये डर डेली करना है, डेली फेस करना है। भाई आपके लिए ट्रेडिंग कोई
एक दिन 2 दिन या 3 दिन का नहीं है कि आईपीएल आया 2 महीना आया सट्टा खेलेंगे, जीत गए तो जीत गए वरना हार गए। मार्केट इज़ अनप्रिडिक्टेबल गेम। मार्केट में आपको हमेशा बड़े रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका साइकोलॉजी ही सही नहीं है, आपको 1-2 ट्रेड लेने के बाद फियर और मिसगाइडेंस फील होने लगता है, तो आप क्या ही कर लोगे 2 ट्रेड लेके। आपको इन द सेंस आप समझो कि आपको हर एक दिन ट्रेडिंग करना है, कोई एक दिन का नहीं है। मार्केट हर पूरे जीवन भर 24/7 खुले रहने वाला है। क्रिप्टो 24/7 रहता है, 24 घंटा कभी ना बंद होने वाला है। इंडियन मार्केट 9:30 से 3:30 तक रहता है, उस पर आप 6 घंटा पे उस पर भी आप अपना अकाउंट चाहो तो ब्लो अप कर सकते हो, नहीं चाहो तो आप उसको ऐसे कंटिन्यू रख सकते हो। भाई उस पर भी लोग 6 घंटे पे भी सब्र नहीं होता, उस पर भी कई लोग अपना पैसा डुबा बैठते हैं और बस इसी उम्मीद में कि ये ट्रेड चलेगा, ये ट्रेड चलेगा, ये ट्रेड चलेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। साइकिल कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या अपने ट्रेड को अपने हिसाब से मैनेज कर पा रहे हो। आप दूसरे की मत सुनो यार, दूसरे की सुन के कोई मतलब नहीं है भाई। आपको लोगों के 2000, 5000, 6000 डॉलर से मतलब है, या आपको अपने 200, 500, 400 डॉलर से मतलब है। आपको लोगों से नहीं, आपको अपने से मतलब है। तो आप अपने अंदर के नेचर को देखो कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ एक ट्रेड लेने के बाद, या मेरा रूल कैसा है। अगर आपका ट्रेड है जो आपको लेने के बाद डर ही डर देता है, तो भाई वो सेटअप छोड़ दो। अगर आपको वो सेटअप काम कर रहा है तो फिर डर क्यों रहे हो। और भाई देखो, हर चीज़ हर बार काम नहीं करती है। लोग बोलते हैं सपोर्ट काम करता है, भाई सपोर्ट अपने लेवल पे काम करता है। आप बस एक मार्केट यहाँ दिखा, इम्बैलेंस हुआ, यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया, 2 रिजेक्शन लिया, आप उसको सपोर्ट मार दोगे, इट्स नॉट राइट ट्रेडिंग। वो आपका सपोर्ट नहीं बन जाएगा, वो बस आपके लिए सपोर्ट है, वो लोगों के लिए नहीं है। तो भाई आप पैसे वाकई तब तक नहीं कमा पाओगे जब तक आप अपने खुद के अंदर के फियर, ग्रीड, इमोशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। थैंक यू, और बाकी हम मिलेंगे आप वीडियो में।